हेलो गाइस, आज मैं आपको सबसे ज़्यादा जो ब्लाउज़ में प्रॉब्लम होती है वो है शोल्डर गिरने का और शोल्डर टाइट होने का। जब हम बड़ा गला बनाते हैं तो हमारा शोल्डर गिरता बहुत है, और जब हम कॉलर वाला गला बनाते हैं तो हमारा शोल्डर टाइट हो जाता है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं। तो क्या चीज़ कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो मैं आज आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले ये मैंने बेसिक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर ली है, जिसका चेस्ट 36 है, वेस्ट 30 है, और लंबाई हमारी 14 इंच की है, शोल्डर हमारा 14 इंच का है। तो हमने ये लंबाई 14 इंच की रख ली है ब्लाउज़ की। ये 14 इंच की ब्लाउज़ की लंबाई है। शोल्डर का हाफ है 14 इंच का, आर्म होल 7 इंच का, चेस्ट का 1/4, जितना चेस्ट है उसका 1/4 किया है, तो ये आ गया 9 इंच, और वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1 इंच डार्ट के लिए, तो वो मैंने ले लिया। ये बेसिक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग है। अब इसलिए अगर आपका ब्लाउज़ की जो गला बड़ा होता है और वो गिरता है तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। और जो शोल्डर हम लोग कॉलर वाला जैसे नेक बनाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा शोल्डर जो है वो टाइट हो जाता है, और यहाँ से भी झूल आती है, गले के पास से भी। तो हम सबसे पहले कॉलर वाले की बात करते हैं। हमने बेसिक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करी। अब हमें क्या करना है, अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने शोल्डर को हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो शोल्डर हमारा शोल्डर हमारा 14 इंच का है, तो हमें उसे हाफ कर देना है। तो 7 निकला, 7 में हमको आधा इंच और ऐड कर देना है, ठीक है। अब जितना आर्म होल है वो ले लेते हैं। तो हमारा कॉलर वाले में आर्म होल ज़्यादा लगता है, तो हम ये आर्म होल ले लेते हैं 7 इंच का, ठीक है। ये देखिए इतना इतना बढ़ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जब हम बंद गले का कोई ड्राफ्टिंग करते हैं, चाहे वो ब्लाउज़ हो चाहे वो सूट हो, तो हमें उसमें हाफ इंच या लूजिंग लेनी पड़ती है। तो हमने चेस्ट का 1/4 किया, उसमें हाफ इंच लूजिंग ले ली, ठीक है। देखिए यहाँ से भी बढ़ गया और यहाँ से भी बढ़ गया, और ये जाके हमारे कमर में ऐसे मिल जाएगा। कमर में हमें इसलिए नहीं बढ़ाना है क्योंकि कमर में ऑलरेडी 1.5 इंच बढ़ा हुआ है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। हाफ इंच, 0.5 इंच इधर और 0.5 इंच इधर ऐड हो गया, ठीक है। अब हमें इसकी, जैसे मान लीजिए हमारी गोलाई 8 इंच की निकल रही है, तो हमें ये चीज़ चेक करना है कि ये 8 इंच कहाँ आ रहा है। पहले तो हमें ये शेप दे देना है, ठीक है। आर्म होल भी बराबर से आना चाहिए, तो ये देखिए आ रहा है पूरा बराबर से, हमारा आर्म होल आ रहा है, 8 इंच का आ रहा है, तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो झूल आती है वो क्यों आती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लंबाई लेते हैं और सीधे यहाँ निशान लगाया, और गले की जो कटिंग करनी है या हाफ इंच नीचे गिराना, या नहीं भी गिराते हैं कुछ लोग, तो ये चीज़ यहाँ पे श्रिंक हो जाती है। और ये देखिए इस चीज़ में, और नेक का जो शेप होता है, नेक का जो शेप बनता है ना, ऐसे करके शेप जो बनता है नेक का, वहाँ पे कोई जो ड्रॉप होता है ना वो नहीं हो पाता। अगर ड्रॉप करते भी है तो हम लोग यहीं से ड्रॉप कर देते हैं, यहीं से ही 1 इंच का ड्रॉप ले लिया या आधा इंच का ड्रॉप ले लिया, तो उससे क्या होता है, आर्म होल गया, आर्म होल छोटा हो गया, फिर आपने इसको काटा, यहाँ से बड़ा हो गया, तो यहाँ की भी आपकी जो फिनिशिंग होती है वो ख़राब होती है, और यहाँ से भी ख़राब होती है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 इंच का नेक लेना है यहाँ से, ठीक है। इससे आपको 1 इंच ऊपर आना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये हमने हाफ इंच लिया था ना, ये देखिए इस तरीके से आप अपने गले को ऊपर की तरफ ले जाएंगे 1 इंच यहाँ से, और फिर उसको हाफ इंच पे अपने यहाँ पे मिला देंगे, और जो ये गला हुआ ना, यही आपका नेक बन जाएगा। क्योंकि कॉलर में बोलते हैं कि गला नहीं होता, लेकिन हमको ये इतना लेना पड़ता है, जो नेक के पास हमारे झोल आता है ना पीछे साइड, वो नहीं आता इससे। ये इस तरीके से अगर आप बैक का गला बनाएंगे ना, जब आपको चेस्ट का ये जो टाइट होता है, यहाँ से ये आर्म होल टाइट होता है, ठीक है, जो बैक का हिस्सा टाइट हो जाता है और झोल हो जाता है, और नेक के पास जो झोल हो जाता है, अगर आप इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे तो देखिए सिंपल सी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग में आपका ये यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, अगर ये बढ़ गया ना तो फिर आपको कॉलर वाले ब्लाउज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ है कि ये जो ड्राफ्टिंग है ये बिना मार्जिन की आपको जब आप बनाएंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन और लेनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब हम आपको बड़े गले के बारे में बताते हैं। देखिए कॉलर वाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग का तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो झूल आता था वो क्यों आता था। अब हम बड़े गले की ड्राफ्टिंग का देखते हैं कि जब हमारा गला बड़ा हो जाता है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखें कि उसका शोल्डर न गिरे और आर्म होल भी लूज़ ना हो। तो अब देखिए हम बड़े गले की ड्राफ्टिंग करते हैं। ब्लैक वाले को देखिएगा, ब्लैक वाला हमारा सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है, ठीक है। हमने ये 9 ले लिया है, ठीक। चेस्ट हमारा जो शोल्डर निकला था वो 14 इंच का निकला है, तो हमने ये 14 इंच का शोल्डर ले लिया है। लेंथ हमारी 14 इंच की है, तो हमने ये ले लिया था। अब आर्म होल हमारा देखिए 7 इंच का आ रहा था, तो हमने ये 7 इंच का आर्म होल ले लिया है। चेस्ट बता दिया, और कमर भी हमारी जितना था 30 थी, 30 का 1/4, और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे डाल के। ये लेके फिर अब हम क्या करेंगे, जब हम गोल गला सिंपल बनाएंगे ना गोल गला, तो सबसे पहले हमें अपने गोल गले को ऊपर से हमेशा कम लेना है। तो हमने ले लिया 2 इंच ऊपर से, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे गले को
11 इंच पे बनाना है, ठीक है। हमने ये 11 इंच लिया, तो हमने अगर ऊपर 2 लिया है तो नीचे हम लेंगे तकरीबन 3.5 इंच का गला, और ये डाट भी खिसक जाएगी हमारी। 3.5 ले लिया। अब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। ये गला हुआ, ये गले का शेप होगा। अब देखिए, अब जब हमने ये कलर लिया बेसिक ब्लाउज में, ये शोल्डर हमें इतना कितना चौड़ा हो गया, हमारा आर्म होल भी हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा, ये चीज़ झोल आएगी फिर हमारे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी अपना शोल्डर या तो आप 2.5 इंच का रख लीजिए, देखिए, या तो अगर आपको चौड़ा पहनना है तो इससे ज़्यादा आपको शोल्डर नहीं रखना है। अब अगर हम यहाँ से आर्म होल लेंगे तो मान लीजिए हमारी गोलाई हमारे आर्म होल की गोलाई 8 इंच निकल गई, तो देखिए हम पेंसिल से लगा के आपको दिखाते तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए हमने लिया, ये 3 लिया था, हमने अगर ये 7 ले लिया, ठीक है, ये देखिए सिंपल सी बन गई, और यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर किया और ये ले लिया, और ये हमारा आर्म होल का शेप, ठीक है। तो हमारा देखिए कितना ज़्यादा जा रहा है, ये देखिए 8 तो यहीं पे आ गया, ठीक, ये देखिए, ठीक है। और कितना जा रहा है जाके 9, 9.5 के लगभग, ब्लू वाला नहीं, ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा चेस्ट होगा, हमने जो कॉलर वाला ब्लाउज बनाया था उसमें आधा इंच प्लस किया था, पर जब हम बड़े गले बनाएंगे ना तो उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, जितना हमारा सीना निकला है ना, मतलब हमारा चेस्ट निकला है उसका बस 1/4 रखेंगे, उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, नहीं तो ये यहाँ से ढीला हो जाएगा, क्योंकि ये गला कट जाता है तो ये यहाँ से खिंच जाता है, और खिंचता है तो ये यहाँ पे अपने आप अपना जो एक्स्ट्रा मार्जिन होती है ना, एक्स्ट्रा स्पेस वो खुद ले लेता है। और जब हम कॉलर वाला बनाते हैं तो ये हिस्सा बंद रहता है, जब बंद रहता है तो हमें कहीं से भी लूजिंग की जगह नहीं मिलती, तो हमें ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, 1/2 इंच प्लस करना पड़ता है। और अगर जब हम बड़े गले बनाएंगे ना तो हमें लूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जितना पहनेंगे ना उतना खींचेगा, तो हमें यहाँ पे लूजिंग की ज़रूरत नहीं, जितना चेस्ट है उसका 1/4 डायरेक्ट लग जाएगा। और जब हम बड़े गले बनाएंगे तो आर्म होल को कम कर देते हैं, आर्म होल हम लगभग रखेंगे 6 इंचेस का, ठीक है, ये वाला है 6 इंच का, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 6, ये आ रहा है यहाँ से, और ये हमारा चेस्ट आ गया, ये देखिए। अब हम यहाँ से इसको चेक करके देख लेंगे कि ये 8 कहाँ पे आया है, तो ये 8 अभी भी एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो थोड़ा सा हम ऊपर और बढ़ा लेंगे, ज़्यादा खिच हो गया, ये निकल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.5 पे आएगा इसका आधा। ठीक है, ये निकला 5.5 इंचेस, मतलब अगर आप देखेंगे तो 6 से भी 5.5, 6 लगाया था मैंने, लेकिन वो 5.5 पे आया है, 5.5 पे इतना गैप हो गया हमारा कॉलर वाले से और बड़े गले से, कितना डिफरेंस हो गया देखिए दोनों के, मेरा ये भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया, तो ये मेरा मतलब 5.5 पे अगर हम निशान लगाएंगे तो हमारा आर्म होल अच्छा आएगा। फिर एक ये हो गया, दूसरा हमें ये भी सही करते हैं तो कभी कभी हमारा गलत गिरता है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमने जो कॉलर वाला ब्लाउज था उसमें हमने शोल्डर नीचे ड्रॉप किया है, शोल्डर साइड, इसे हमें नेक की साइड करना है। बस क्या करना है, ये 1/2 इंच है ना, 1/2 इंच से एक लाइन कम, इसे यहाँ पे ऐसे शोल्डर को इस साइड से गिरा देंगे, ठीक है। अब इधर से गिराने से क्या होगा, ये जब ये ऐसे करके फैलेगा ना तो ये ऊपर उठाएगा, जब ये ऊपर उठेगा ना तब ये काम सीधा होके आएगा और आपका ये यहाँ से सेट हो जाएगा, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है, ये यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये अब ये गोलाई आपको आप चाहे तो बड़ा ले सकती हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकती हैं, और डीप जाना चाहें तो और डीप ले लीजिए, 4 पे लगाना चाहें तो 4 पे ले लीजिए। और जब डार्ट के लिए देखिए, डार्ट अगर हमने जैसे मान लीजिए हमें 4 इंच की गोलाई को बनाना है और डीप जाना है, इसको और डीप बनाना है, तो हमारी डार्ट ना खिसक जाएगी, तब जितना भी गला होगा ना उससे लगभग 1 इंच की दूरी पे जाएगी, ये जैसे ये वाली डार्ट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर यहाँ नोक पे रही तो यहाँ पे झोल देगा, तो हमें ये इसको 1 इंच के लगभग दूरी कर देंगे तो हमारी ये डार्ट इधर खिसक जाएगी, तो हमारे यहाँ पे गले की साइड पे कोई झोल नहीं आएगा। और उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना बड़ा गला, ठीक है, उतना शोल्डर छोटा, मतलब ये गला बड़ा हो गया तो शोल्डर छोटा हो गया, और जितना छोटा गला इधर से छोटा गला तो इधर से बड़ा गला, ये चीज़ याद रखिएगा, जितना लंबा गला उतना छोटा शोल्डर और जितना छोटा गला उतना बड़ा शोल्डर। आई होप आपको समझ में आया हो, ये मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको कुछ इसमें मेरे समझाने में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।